तो हेडलाइन के बाद अब खबर ला विस्तार ले देखथन। अब आप मन ला बता दन कि छत्तीसगढ़ में जात जात मानसून हा एक दरी फेर सक्रिय हो गए हवा। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन ला बतात हवन कि 18 घंटा ले बस्तर संभाग में रुक रुक के बारिश होवत हवय और ये ती राजधानी रायपुर में तको काली मंझनिया ले सरलग बारिश होत हवय। प्रदेश के कई हिस्सा में आज तको बारिश के आसार हवय। और अगर मानसून विभाग की बात करन तो 2 दिन पहले ही मानसून विभाग हा येलो अलर्ट जारी कर दे रही सवय। और ये कर से कई जन प्रभावित हुए हवाएं काबर की मानसून की विदाई होत रही से नहाले मानसून हा फेर पलट के आगे है और लहुटे के बाद मानसून जौन है वो हा जीवन ला अस्त व्यस्त कर दे है। रद्दा में पानी भरे हवे। तस्वीर में आप मन देख सकत हवा कि जात जात मानसून हा कतका अतलंगी मचात हवे। राजधानी रायपुर में काली मंझनिया ले सरलग बारिश होत हवे और मौसम विभाग के मानन त अभी राहत मिले के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक दरी फेर मानसून सक्रिय हो गए हैं। उन्हें बस्तर की अगर बात करें तो 18 घंटा ले सरलग बारिश होवत हवे बस्तर में। बस्तर तको वहां के जो रहवासी हैं ओखर मन के हालत अभी गंभीर हवय। और ये कर संग ही राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो आप मन तस्वीर में देख सकत हवा कि मेन जो सड़क हवय मेन रद्दा में कौन तरीका ले पानी भरे हवय और ये कर सेती आवागमन जो है वो पूरा तरीका ले बाधित हो गए हवय। काली मंझनिया ले सरलग बारिश होत हवय रायपुर में। और ये कर सेती कई बड़े आयोजन लता को स्थगित करे गए है राजधानी रायपुर में। मौसम विभाग के मानन त अवैया दिन में राहत मिले के संभावना नहीं है। अभी 1-2 दिन यहाँ इसने तरह के बारिश हो ही तो अगर आप मन कुछ अपन योजना बनावत हवा तो ओला अभी थोड़ के न फिरा देवा काबर की 2 दिन तक अभी यहाँ इसने मौसम बने रही। बड़बेरा ले बारिश होत रही सवय रायपुर में। पूरा बारिश के दिन में ये बेरा बढ़िया बारिश हो है ये दरी। और जब लगी इसके अब मानसून के विदाई हो गए तब मानसून हा लहुट के फेर आगे। और अब जब लहुटे है मानसून हा तब कई ऐसे घर हैं जहाँ पानी भर गए हवय। रद्दा में पानी भरे हवय। और ज्यादा जानकारी भर हमार संवाददाता स्टार जुड़ गए हवय। स्टार, लहुट के मानसून एक दरी फेर आगे है और जब लहुटी से तब सब जलमग्न हो गए है, रद्दा में पानी भर गए है। फिलहाल मौसम विभाग के का कुछ कहना है और का कुछ जानकारी आप मन के पास? देखिए, मानसून के जिन सिस्टम है बीच में कमजोर पड़ के रही से, लेकिन एक बार फिर वो सिस्टम जो मजबूत हो गए है जेकर कारण हमन देखा था कि काली से ही पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग बरसात हुआ थे। खासकर बस्तर संभाग और रायपुर संभाग की बात करबो तो यहाँ पर कई स्थानों में भारी बारिश देखे पर मिले है और जेकर कारण छोटे छोटे नदियाँ नाला वो उफान पर आ गए है। कई गली मोहल्ला में गलो पानी भर गए है और जो नाला के पानी है वो लोगन के घरों तक पहुँच गए है। और आज के बात करबो तो मौसम विभाग जिन प्रेडिक्शन करे है ओकर हिसाब से पूर्वानुमान की बात करबो तो आज घलो बस्तर संभाग के कई इलाके भारी बारिश के चेतावनी दे है। साथ ही साथ रायपुर में भी जिन मानसून सिस्टम सक्रिय हुए जेकर कारण आसमान में बादल छाए रही और लगातार रुक रुक के बारिश आज घलो हुई। काली से देखा था हमन रायपुर में घलो बारिश रुक रुक कर हो रहे थे। बीच में कभी तेज बारिश हो जाते कभी हल्का बारिश होते, लेकिन सिस्टम लगातार बने हुए जेकर कारण बस्तर संभाग और रायपुर संभाग में विशेष रूप से भारी बारिश देखे पर मिल सकते। कुछ स्थानों पर बिजली गिरे की आशंका घलो मौसम विभाग जताए हैं। बिल्कुल तक कहे जा सके थे कि आज और कल जौन है राजधानी रायपुर में, बस्तर में या पूरा छत्तीसगढ़ के जौन रहवासी हैं मतलब सतर्क रहे की जरूरत है काबर की मौसम विभाग की अगर मानन तो सरलग बारिश होत रही। फिलहाल ये पूरा जानकारी बर आप मन के धन्यवाद। लेकिन आप मन ला हमारे संग में जुड़ना रही काबर के आगू भी आप मन से संपर्क करबो और आगे बढ़थन बात करथन पेंड्रा अमरकंटक के। तो यहाँ पेंड्रा के आसपास के जौन क्षेत्र हुआ सरलग बारिश होवत हवाए। केवंची अमरकंटक के रोड में कई जगह मलबा गिरे हवाए। पेंड्रा गौरेला क्षेत्र में कई स्थान ऐसे है जहाँ बारिश होवत हवाए। आप मन बता दन कि ये जो मौसम हवाए मानसून के जवैया वाले जो मौसम हवाए वो मौसम में अमरकंटक पेंड्रा में टूरिस्ट मन के संख्या ज्यादा रथे काबर की दोनों डहार जंगल हवाए, बीच ले रद्दा कट के निकले है। ऐसे में टूरिस्ट मन जौन हवाए जौन घूमे फुरे के शौकीन हो मन ज्यादा जाते। ता ये कुछ दिन पहली खबर आई रही से कि रद्दा कट गए है और अब खबर आते कि सरलग यहाँ बारिश होत हवाए। तस्वीर में आप मन देख सकत हवा कि बारिश के सेती
कैसन वहाँ के स्थिति अभी हवे। ज्यादा जानकारी बार शरद हमारे संग जुड़ गए हैं। शरद, सरलग बारिश होवत हवे पेंड्रा में, का कुछ स्थिति अभी है? मौसम विभाग के का कुछ कहना है? पेंड्रा में लगातार बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है। रुक रुक कर बारिश शहरी क्षेत्र में हो रही थी, पर अमरकंटक इलाके में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण पहाड़ों का मलबा गिरकर अब सड़क में आ रहा है। छोटे बड़े पत्थर लगातार सड़क में आ रहे हैं, मार्ग भी जाम हो रहा है। पर्यटकों की संख्या भी अमरकंटक में इन दिनों काफी है और इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक कम हो गए, तो ऐसे ही मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। पर यहाँ पर जो बरसात के कारण जो सड़क जाम हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, इससे कभी भी किसी वक्त कोई बड़ा खतरा होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल शरद, तक कहे जा सके थे कि सावधानी बरते के जरूरत है, काबर के पेंड्रा गौरेला क्षेत्र में सरलग बारिश होत हवे। फिलहाल पूरा जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आगू बढ़थन और अब बात करथन राजधानी रायपुर के। तो राजधानी रायपुर में काली ले सरलग तेज बारिश होत हवे और एकर सेती गणेश प्रतिमा मन के जौन झांकी निकलना रही से ओला स्थगित कर दे गिस और आज झांकी ला निकाले जाही। विकास उपाध्याय विधायक बताइन हवे कि जिला प्रशासन और समिति के बैठक में ये निर्णय ले गे हवे, काबर के झांकी में बिजली के उपकरण लगे रही थे और एकर ले करंट फैले के आशंका रथे। कोई हादसा झन हो सका है, एकर बर झांकी ला रद्द करे गे है और आज झांकी जो है वो रात में निकल ही। फिर देखना होगी कि मौसम आज कैसे रही। बहुत सारी चीजें हैं, बरसात अगर होगी तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, प्रशासन को बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। जिस प्रकार की व्यवस्था तो सरकार ने, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है और उन व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वर्षा की वजह से मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को अभी एक दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। और ही खबर में ज्यादा जानकारी बार हमारे संग स्टार जैन जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। स्टार, आप मन ले जानना चाहबो कि रायपुर के झांकी जौन है वो पूरा प्रदेश में अपन एक अलग पहचान रखते, का कुछ लगते, का आज झांकी निकल सकी? देखिए, जैसने काली स्थिति बने रही से झांकी पूरा प्रदेश में से रायपुर आगे रही से और रायपुर में विसर्जन होने पर जाना रही से, लेकिन जिन हिसाब से रात देर शाम से बारिश चालू हो रही से, जेकर बाद ये निर्णय ले गए से प्रशासन की तरफ से काबर के झांकी में बिजली के संयंत्र लगते, करंट फैले के संभावना रहते, डर रही थे, तो एक कारण झांकी के आयोजन काली रद्द कर दे गए और आज रखे गए। लेकिन देखना होगी कि बारिश कैसे रहते। यदि आज ही लगातार बारिश हुई तो मुझे नहीं लगते कि आज घलो झांकी निकल रही है। काबर के जो समस्या है करंट के, यदि हल्का से भी कुछ करंट फैल जाए तो बड़े हादसा हो सकते थे, एकर कारण राहत पहुँचाए में दिक्कत हो सकते। तो मोला लगते है कि मौसम के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करी। हालांकि मौसम विभाग जो प्रेडिक्शन दे है ओकर हिसाब से बारिश हुई यहाँ, लेकिन वो शाम तक होना है, रात के समय मौसम खुल जाइए, इसलिए मौसम विभाग बताते। फिर अब देखे पर पड़ी कि मौसम के कैसे अपडेट रहते। यदि मौसम साफ हो जाए तो कहे जा सकता है कि झांकी जो निकाली वो मतलब भी सावधानी बरते के जरूरत है, ताकि करंट झन फैले, काबर के झांकी में बिजली के उपकरण लगते। फिलहाल पूरा जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़थन और कोरबा के रुख करथन। आप बता दन के एक बड़े खबर मिला थे, यहाँ खड़े ट्रेलर ले यात्री बस टकरा गए है और ये हादसा में 6 यात्री मन के मौत के सूचना मिलत हवे, 10 यात्री मन घायल है, 2 के हालत अभी गंभीर हवे, जेकर जिला अस्पताल में अभी इलाज चलत हवे। ये बेरा के एक बड़े खबर आप मतलब बता दन कि रायपुर ले सीतापुर बस आजाद रही सवय और NH 130 में बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई कना ये हादसा हुए हवे। SDOP ईश्वर त्रिवेदी है ये पूरा घटना के पुष्टि कर दे हवे। खड़े ट्रेलर ले बस हजा के टकरा गए और ये हादसा में ये टक्कर में 6 यात्री मन के मौत हो गए है। ये बेरा की एक बड़े खबर आप मतलब बताथन कोरबा से मिला थे, 10 यात्री मन के हालत अभी जो है वो गंभीर बने हवे और अस्पताल में ये कर मन के इलाज चलत है। बतादन के रायपुर ले सीतापुर बस जात रही सवय, NH 130 में बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई कना ये हादसा हुए हवे। तस्वीर देख के आप मन अंदाजा लगा सकत हो कि टक्कर जौन रही से वो बहुत जोर के लगे हवे और यही टक्कर में 6 यात्री मन के मौत हो गए है। रायपुर ले सीतापुर जात रही सवय बस। ज्यादा जानकारी पर धीरज हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़ गए हैं। धीरज, आप मन ले जानना चाहबो कि कौन तरीका ले हादसा हुए हवे और अभी वहाँ का स्थिति हवे और ये कर संग ही जौन घायल है ओखर मन के का स्थिति है?
देखो बिहानिया ये सुबह 4 बजे की घटना है और जो रायपुर सीतापुर मेट्रो बस जात रही से जेकर बाद में जो ट्रेलर खड़े भी से सड़क किनारे ना ओकर जाकर के बस किनारा लग गई और टक्कर इतना जबरदस्त जिससे कि बस के प्रोफेक्टर उड़ गए और जो मौका में 6 यात्री मन की मौत हो गई जबकि 12 यात्री जो है घायल हो गए जिनका उपचार जिला अस्पताल ले गए हैं जिसमें 2 यात्री मन के हालत गंभीर बताए जाते हैं। हादसा की वजह से बताया जाता है सुबह की 4 बजे के वक्त से ड्राइवर झटकी आगे हुई और जिसके बाद में कोई हादसा हुई थे। फिलहाल पुलिस मौका पहुंची और जिसके बाद 108 और 112 की मदद से घायल मंदिर जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिए गए हैं और जो बाकी सुरक्षित यात्री ने वह दूसरा साधन से वापस भेज दिए गए हैं। बिल्कुल, तो आप मन यहो जानना चाहबो कि का मृतक मन के अभी पहचान हो गए हवे और ये संगी जौन अस्पताल में भर्ती हवे फिलहाल ओखर मन के का स्थिति हवे, का मन खतरा ले बाहिर हवे? केवल अभी 1 दर्जन से ज्यादा यात्री मन घायल हुए हैं, मगर 2 यात्री मन की हालत तो गंभीर बने हुए और 10 जन मामूली चोट लगी हुई है। जो मृतक है उनकी पहचान नहीं हो पाए, लेकिन जो मृतक है उनमें 3 पुरुष 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस के का कुछ कार्यवाही आगे निकल के आगे आते? देखो पुलिस से पूरा मामला में अभी अपराध दर्ज की तैयारी कर रहे थे। पुलिस से पूरा मामला में 304A के अपराध दर्ज करी जो गैर इरादतन हत्या के मामला में आते। पुलिस फिलहाल अभी मृतक मन की पहचान में जुटे हुए जिसके बाद में FIR और आगे कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, तो ये पूरा जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब बता दन के कोरबा ले बेरा के एक बड़े खबर हवाए आज बिहनिया 4 बजे खड़े ट्रेलर ले जाके यात्री बस टकरा गए है और ये हादसा में 6 मन के मौत हो गए है जबकि 12 जन घायल हवे और ये में भी 2 मन के हालत अभी गंभीर हवे। फिलहाल जम्बो जन के इलाज चलत हवे। आगू बढ़थन अब आप मन बता दन कि आज ले फिर सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो जाही 14 सितंबर तक, यानी अवैया 3 दिन तक ले विधानसभा वार ये भेंट मुलाकात के कार्यक्रम चलही और ये दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लैलूंगा में आज भेंट करही और ये कर बाद 13 सितंबर के खरसिया और 14 सितंबर के धर्मजयगढ़ में भेंट मुलाकात करे जाही। 15 सितंबर के सीएम भूपेश बघेल वापस लहुट जाही त आज ले भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू होत हवे और आप मन बता दन के अवैया 3 दिन तक के ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलही। आज लैलूंगा में मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। आगू बढ़थन एक बड़े पॉलिटिकल खबर आप मला बता दन कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव करेगे है। बीजेपी के अरुण साव के नवा टीम बन के तैयार हो गए है जौन बीजेपी के 8 नेता ला प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए है। शिवरतन शर्मा, निर्मल सिन्हा, मधुसूदन यादव ला उपाध्यक्ष बनाए गए है और ये कर संगी आप मला बता दन के लखनलाल देवांगन, भूपेंद्र सवन्नी घलोक उपाध्यक्ष बने हवे। सरला कोसरिया, उद्देश्वरी पैकरा और लक्ष्मी वर्मा लता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कर संग ही टीम में 4 नेता प्रदेश महामंत्री बनाए गए हवे। केदार कश्यप, OP चौधरी, विजय शर्मा प्रदेश महामंत्री और ये कर संग ही पवन सायल संगठन महामंत्री के जिम्मेदारी सौंपे गए है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अमित साहू ला हटा के रवि भगत ला भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्हें पवन कुमार साहू ला किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये कर संग ही सौरभ सिंह ला रायपुर के प्रभार सौंपे गए हैं। संघी सांसद संतोष पांडे ला बस्तर के प्रभारी बनाए गए हैं। और अब अपन बता दन के बड़दिन ले अगोरा छत्तीसगढ़ के रावघाट परियोजना अब अस्तित्व में आगे हवे। नारायणपुर के अंजरेल के पहाड़ी ले लौह अयस्क के खुदाई शुरू कर दे गए है। ये कर पहली खेप अंतागढ़ के रेलवे यार्ड ले भिलाई स्टील प्लांट पहुंची सवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब बोला बधाई देत हुए ट्वीट तक वो करे हवे। सीएम अपन ट्वीट में लिखिन हवे के वही रावघाट है जेकर एक समय में बीजेपी के सरकार निजी हाथ में दे के फैसला करे रही सवे। हमन संघर्ष शुरू करें, CBI में शिकायत करें, तब जाके कहूँ ये खदान ला बचा पाए हन और आप ला बता दन के परियोजना शुरू हो जाए ले भिलाई स्टील प्लांट ला एक नवा जीवन मिली। प्लांट ला रावघाट ले लौह अयस्क मिली, उन्हें छत्तीसगढ़ ला देश में एक नवा पहचान मिली।
आगू बढ़थन आप मतलब बता दन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 71 आदिवासी मारे जाए वाले बयान के ऊपर पलटवार करे हवाए और कहीं हवाए के नड्डा ला अपन ये बयान ले छत्तीसगढ़ के जनता और आदिवासी मन ले माफी मांग लेना चाहिए और ये संग ही वह कहीं हवाए कि भाजपा कोनो षड्यंत्र तो नहीं रचत हवाए, षड्यंत्र करे मां बीजेपी के कोनो मुकाबला नहीं कर सके, ऐसे कहीं हवाए भूपेश बघेल के। बीजेपी सफेद झूठ बोले मां माहिर हवाए और ये संगी वह आगू कहीं हवाए कि भाजपा सरकार में ग्रामीण नेता और जवान मारे गिन, हमार सरकार में आदिवासी मन के सेती अतका बड़े घटना नहीं हो पाए हवाए और सीएम के ये आरोप ऊपर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करत हुए कहीं हवाए कि सीएम के षड्यंत्र के बात ला सिरा ले मना खारिज कर दे हवे। ये संग ही आरोप लगाए हैं कि पहली कांग्रेस अपन आप ला सिद्ध करके दिखावे, झिरम के सच्चाई आगू काबर नहीं आ पाए हवे, कांग्रेस सरकार हा ये कर जवाब देवे। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। के शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण राजनीतिक जवान सबकी मौतें हुई है तो सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका उल्लेख वो कर रहे थे और नड्डा जी किसकी माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले। ये जो बीजेपी को नक्सल मामले में षड्यंत्रकारी बताने का जो आरोप लगाया गया है, मैं उसे एक सिरे से खारिज करता हूं और इस बात को भी खारिज करता हूं कि कांग्रेस के राज में आदिवासी नहीं मारे गए। आज हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सली घटनाएं घट रही है। हमने अपने विधायक भीमा मंडावी को खोया है, आदिवासी विधायक हमारे रहे हैं। दूसर खबर ढार बार्थन आप मतलब बता दन कि रायपुर के सदर बाजार में कुकुर ऊपर एसिड फेंकैया आरोपी शेख बादशाह हुसैन ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवाए। छत्तीसगढ़ में पहली दरी एसिड ला लेके बनाए गए कानून के तहत कार्यवाही करेगी हवाए। आरोपी ला जेल घलोक भेजेगी, फिर नाबालिग होए के सेती मुचलका में उलट छोड़ देगे हवाए। आप मतलब बता दन कि ये सदर बाजार के गली में अपन मनोरंजन खातिर रात के बेरा में सोना चांदी गलाए वाला जौन एसिड रथे ओला कुकुर ऊपर डाल दे रही सवय और 5 कुकुर मन एकर चपेट में आए रही हवय, जौन में कुछ कुकुर के मौत तक हो रही सवय। पत्नी के चरित्र ऊपर सर करैया पति ला अपन जान गंवाना पड़ गए। असल में राजधानी रायपुर के सेंट जोसेफ कॉलोनी अमलीडी के रहवैया मिनी साहू अपन पति सुरेंद्र के हत्या कर दिस। पति पत्नी में रोजे विवाद होत रही सवय और इतवार के घलोक दोनों के बीच वाद विवाद हुई। विवाद अतका बढ़ गए कि पत्नी आवेश में आके लोहा के राड ले पति के मुड़ी में हमला कर दिस। एकर बाद जौन पति रही से ओकर मौत हो गए। दोनों के 2 बछर पहली बिहाव हो रही सवय। आप बता दन के दंपत्ति के 1 बछर के लइका तको हवय। फिलहाल पुलिस आरोपी मिनी साहू ला गिरफ्तार करके आगू के कार्यवाही करत हवय। थाना राजेंद्र नगर में सूचना प्राप्त हुई कि अमलीडी जोसेफ कॉलोनी में एक सुरेंद्र साहू नामक व्यक्ति रहता है जो टाटा कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। इसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, तो किसी रॉड से सर पे वार करके प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अपराध पंजीकृत कर बेचना लिया जा रहा है। महिला को घटना है क्या कुछ? इसको सुबह 9:30 बजे की महिला को हिरासत में ले लिया गया। हाँ जी, हिरासत में। हिंदी के कहावत हवय, जाको राखे साइया मार सके न कोई। ये कहावत आप मन सुने हो और अब अंतागढ़ में ये कहावत सही साबित हुए हवय। आप मन बता दन कि अंतागढ़ में एक कार अनियंत्रित होके एक बाइक ल टक्कर मार दिस। बाइक के परखच्चा उड़ा गे, उन्हें कार जौन रही सवय ओह पलट गे। फिर दोनों चालक मन ला कोनो प्रकार के चोट नहीं आए हवय। राहगीर मन जौन ये घटना ला देखिन है वो मन डरा गे रहीन हवय। फिर दोनों जौन चालक हवय वो मन सही सलामत हवय, लेकिन टक्कर के बाद दोनों के वाहन के परखच्चा उड़ा गे हवय। घटना के सीसीटीवी फुटेज आगू आए हवय।
तो ये तस्वीर में आप मन देख सकत हवा कि रफ्तार में रही सवय कार हा और कौन तरीका ले एक बाइक ओखर चपेट में आई और ओखर संग मा वह घसीटात चले गे। फिर कहावत जौन हवे हिंदी के वो बिल्कुल सही साबित हो है ये जगह कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। आप मन ले अपील करना चाहबो कि हर कोनो के साथ ऐसे सही कहावत जौन हवे वो नहीं घटाए, तेकर सेती आप मन हेलमेट लगावो और सीट बेल्ट जरूर लगावो। आगे बढ़थन मनेन्द्रगढ़ के बात करथन तो ये बेरा एक बड़े खबर यहाँ ले मिलत हवे। कोटाडोल क्षेत्र में 18 घंटा ले ब्लैक आउट हवे। 8 गांव में बिजली नहीं हवे। आप मतलब बता दन के खमरौद के कना फाल्ट होए के सेती बिजली के सप्लाई ह बाधित होए और ग्रामीण मन परेशान हवे। जनकपुर के कोटाडोल तक 11 केवी जौन हवे ओकर लाइन हवे। ये बेरा की एक बड़ी खबर, कोटाडोल क्षेत्र में 18 घंटा ले ब्लैकआउट, 8 गांव में बिजली नहीं हवे। ये संग अभी हमर बानी हमर गोट मात के मोला देव विदा। फिर आने खबर बर आप मन बने रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।